कांग्रेस इन दिनों डेमोक्रेसी बचाओ अभियान के नाम पर चुनाव में जनता का विश्वास जीतने की आशा जगाए बैठे हैं, तो वहीं उनके शॉर्ट टाइम गुर्गे जो राजस्थान से लेकर जर्मनी तक बैठे हैं, मोदी को अलग अलग तरीकों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की मिमिक्री करके चिल्लर बटोरने वाले श्याम रंगीला को जब मोदी की टीसी करने के बाद भी बीजेपी वालों ने भाव नहीं दिया, तो उन्होंने सर जी यानी केजरीवाल जी के पैर पकड़ लिए कि भैया हमें अपने साथ ले लो। केजरीवाल को भी लगा यार हमारे पास एंटरटेन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे जोकर्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल एंटरटेनर को तो हमने सीएम पद दे दिया, तो कोई तो चाहिए जो हमारे लोगों को जोक सुना के एंटरटेन करता रहे। बस इसी सोच के कारण रंगीली पार्टी में रंगीला की एंट्री हो गई। लेकिन जल्द ही रंगीला को एहसास हो गया कि रजिया जो है वो गुंडों में फंस चुकी है। ये हमारा पॉलिटिकल करियर तो आगे बढ़ाने से रहे और पूरे दिन मोदी की मिमिक्री करवाकर ठहाके लगाते रहते हैं। तो रंगीला ने आप से अपना पल्ला झाड़ा और वापस अपने गोरख धंधे अपने प्रोफेशन पे लौट आए। अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ नौटंकी करके लोगों का अटेंशन लेता रहा। खैर, जब कहीं बात नहीं बनी तो सोचा कि चलो इलेक्शन ही लड़ा जाए। जमानत जब्त होने से और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, तो भैया नामांकन भरने वो निकल पड़े। राजस्थान सीट से नामांकन की प्रक्रिया नहीं कर पाए और रिजेक्ट कर दिए गए। उन्हें लगा मैं क्या इलेक्शन में खड़े होने के काबिल भी नहीं हूं, चलो सीधे मोदी के खिलाफ लड़ा जाए, और भैया बनारस के गलियारे में कूद पड़े। इसके आगे क्या ही बात करें इस नौटंकी इंसान की, इसलिए इसका चैप्टर क्लोज कर दूं। मोदी जी को 10 लाख वोटों से हराकर कहीं ये प्रधानमंत्री बन गया तो मेरी तो ये वाट लगा देगा। इसके बाद इन दिनों मोदी जी का एक इंटरव्यू चर्चा में है, जहां सुधीर चौधरी पूछते हैं जैसे कि राहुल ने कहा कि गरीबी, सवाल खत्म हो पाता उससे पहले मोदी जी बोले राहुल कौन। और देखिए आज ट्विटर पर राहुल कौन ट्रेंड करने लगा। अच्छा, मोदी जी भी मजा लेने वाले लोगों में से हैं। जानबूझकर उन्होंने पूछा कि राहुल कौन, जबकि राहुल देव जैसे फेमस एक्टर को कौन नहीं जानता। भैया जी वो राहुल नहीं, विनोद खन्ना जी के बेटे एक्टर राहुल खन्ना को कौन नहीं जानता। भैया जी वो राहुल भी नहीं। अरे यार सच में मैं भी इडियट ही हूँ। राहुल द्रविड़ की बात हो रही थी और मोदी राहुल द्रविड़ को भी नहीं जानते। भैया जी नहीं, तो फिर भैया आप ही बता दो राहुल कौन, मैं भी नहीं जानता। अच्छा, एक पक्ष ने ट्विटर पर मोदी कौन भी ट्रेंड कराया है। सोचिए राहुल कौन के विरोध में इन्होंने मोदी कौन को ट्रेंड किया है। अब ये लोग अपने बाप भैया जी अपने प्रधानमंत्री को नहीं जानते, तो मतलब इन्हें अपनी पढ़ाई दोबारा से नर्सरी से शुरू करनी होगी। जीके में तो ये आम क्वेश्चन है ना कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और इसी इंटरव्यू में मोदी जी की बोली गई एक और लाइन का विश्लेषण करते हैं, जहां वो कहते हैं कि अब देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, थिएटर्स में ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई है। वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले संसद में चले गए। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके बारे में कह रहे थे, मे बी संजय दत्त, नहीं वो तो एक्टर है। संजय निरुपम, नहीं वो तो गंगा स्नान कर चुके हैं, दाग धुल चुके हैं। संजय राउत, नहीं वो तो कमल के आसपास का कीचड़ है। यार ये है कौन संजय? रुको जरा, सबर करो। पता नहीं आम आदमी के बीच से कौन सा टिकट ब्लैक या संसद में पहुंच गया, मुझे तो आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति की गलियों में अब खबर फैल चुकी है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के घर में उन्हीं की पार्टी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेता स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है। भैया जी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? खूबसूरत पलों में आका अपनी दासियों को एहसास दिलाते हैं कि मेरे सबसे करीब तुम ही हो। मतलब राजाओं के जमाने में ऐसा होता था। तो स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के पीए ने धोया है। भैया जी बिहेव, ओके, असॉल्ट किया है, 4-5 थप्पड़ मारे। बट पार्टी की एक वरिष्ठ नेता और एक महिला पर इस तरह की अभद्रता, वो भी सीएम के घर में, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 दिन की चांदनी बिताने वाले केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और स्वाति मालीवाल उसे भी काली रात करने पर तुली है। अब इस विषय पर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये साजन फिल्म वाली त्रिकोणीय लव स्टोरी, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था, या फिर सीएम की कुर्सी को लेकर ये सब बवाल तो नहीं हो रहा है। खैर ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वक्त पॉलिटिक्स में जो उठापटक हो रही है, मजा बहुत आ रहा है। सभी विषयों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।